सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है केरल का निमंत्रण। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें पर्यटन लेख दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि भारत में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसके प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषता है। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, नृत्य सैलानियों को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि भारत में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे इस अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? केरल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का खान पान है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का त्योहार, वहाँ का नृत्य सैलानियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी कि जो भी वहाँ पे घूमने आता है तो वहाँ की जो चीजें होती है, उनका खान पान, वेशभूषा यानी कि पहनावा, उनके त्योहारों को देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे एक बालिका है जिसका नाम है ओमना। तो वो भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका है। तो वो अपने प्रदेश के बारे में बता रही है कि वो कहाँ रहती है। उसकी जो धरती है वो नदी, नहरों और झीलों की धरती है, क्योंकि केरल के आसपास ज्यादा से ज्यादा क्या है बच्चों? समुद्र पाए जाते हैं। तो इसलिए वो क्या कह रही है कि उसकी जो धरती है वो नदी, नहरों, झीलों पर उसकी धरती है। और चारों ओर क्या है? हरियाली ही हरियाली है। और वो कह रही है कि तुम भी, यानी कि हम लोग अगर इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? हम केरल की यात्रा कर रहे हैं। तो वो कह रही है यहाँ पहुंचते ही क्या मिलते हैं? नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर हमारा अभिवादन करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति केरल जाता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलता है? जो नारियल के पेड़ होते हैं, जो नारियल के वृक्ष होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो वो झूम झूम कर हमारा अभिवादन कर रहे हैं, यानी कि हमारा वेलकम कर रहे हैं। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी। यानी कि वहां की जो समुद्र की लहरें हैं वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो हमारे कदम चूम रही है। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। तो यहाँ पे जो ओमना है वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि केरल के पूर्वी भाग में क्या स्थित है? पर्वत है। और यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता ये जो वन्य जीव है वो स्वच्छंद यानी कि बिना किसी डर के खुले में घूमते हैं। तो यहाँ पर 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी तट पर खाड़ियां और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। तो यहाँ पे बच्चों किसके बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिमी तट पर खाड़ियां हैं और क्या है? लगून है। तो लगून क्या है? लगून में नौकाओं द्वारा घूमा जाता है, नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। और लगून ताजे पानी का एक छोटा सा क्षेत्र है जो क्या करता है? मैदानी किनारे को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। तो बच्चों, जो केरल की मातृभाषा है वो क्या है? मलयालम है। तो वो बता रही है कि उसकी मातृभाषा मलयालम है और उसके प्रदेश के लोग यानी कि केरल के लोग क्या करते हैं? सादा जीवन जीते हैं और बहुत ही मेहनती यानी परिश्रमी होते हैं और अपने
प्रदेश पर, अपने संस्कृति पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। तो यहाँ पे वो बता रही है कि केरल की जो जलवायु है वो कैसी रहती है, गर्म और आर्द्र रहती है, और यहाँ पर लगभग पूरे साल क्या होती है, वर्षा होती है। तो इससे लोग क्या करते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ छाता लेकर निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। तो वो बता रही है कि केरल के जो पुरुष है वो क्या करते हैं, केवल लुंगी पहनते हैं और कमीज पहनते हैं, और स्त्रियां जो है वो सफेद साड़ी पहनना पसंद करती हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, खेती करना और मछली पकड़ना। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांबर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। तो वो अब क्या बता रही है, केरल के प्रिय भोजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है, चावल और मछली। और यहाँ खाए जाने वाले यानी कि केरल में जो खाए जाते हैं डोसा, इडली, सांबर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक जो भोजन है वो अब आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। यानी कि अब सिर्फ केरल में ही नहीं, और भी जगहों में ये सारे भोजन खाए जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और जो ओमना की माँ है वो क्या करती है, केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छठा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। अब बच्चों यहाँ पे वो क्या बता रही है कि जो ओणम है वो उनका प्रमुख त्योहार है। अब यह कब आता है, अगस्त के अंतिम सप्ताह तथा सितंबर के आरंभ में यानी कि सितंबर की शुरुआत में आता है। और उस दिन वो क्या करती है, केरल की छठा देखने योग्य होती है। तो ओणम के दिन वो सवेरे उठ के नहा धोकर क्या करती है, फूल को चुन लाती है, और जो उसकी माँ है वो सुंदर सी रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। तो बच्चों उस दिन क्या किया जाता है, नौका दौड़ होती है, आयोजन किया जाता है, हाथियों का जुलूस निकाला जाता है, और मंदिरों में किस प्रकार का नृत्य, कथकली जिसे कहा जाता है, इस प्रकार का नृत्य होता है। और नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार भी मनाया जाता है। तो इस दिन क्या करते हैं लोग, घर के जो बड़े होते हैं वो छोटों को पैसे देते हैं और कामना करते हैं यानी कि आशीर्वाद देते हैं कि उनका जो नया वर्ष है, नया जो साल है वो अच्छा हो। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नौका की दौड़ जो प्रतियोगिता है वो होती है। तो ये दौड़ बच्चों कब होती है, जब ओणम होता है। तो ओणम के त्योहार में इस प्रकार का दृश्य केरल में देखने को मिलता है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। तो अब वो यहाँ पे क्या बता रही है कि केरल जो है वो मसालों का घर है। तो वहां पर काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जितने भी मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, उन सब का उत्पादन केरल में ही होता है। और जो काजू है उसकी भी भरपूर खेती केरल में होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी उसका जो देश यानी कि जो केरल देश है वो बहुत आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं और
मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती है। ये डिब्बाबंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है, अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मलयाली हस्तशिल्प जो है वो भी बहुत ज्यादा अनूठा है, अलग है। जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, जूट और नारियल के रेशों से सुंदर सुंदर चटाइयां बनाती है, टोकरियां बनाती है और मछली पकड़ने के जाल को भी स्वयं बुनती है। पश्चिम तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती है और ये जो डिब्बाबंद है मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है, अपितु विदेशों में भी भेजी जाती है। उनकी बहुत ज्यादा मांग होती है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। तो अंत में बच्चों क्या बताती है कि उसे अपने इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व है कि उनके देश में यानी कि केरल में शिक्षा क्षेत्र को बहुत ज्यादा आगे माना जाता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो केरल देश है वो सभी प्रदेशों से बहुत ज्यादा आगे है और वहां पे विद्या को क्या माना जाता है, गहना माना जाता है। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में बहुत ज्यादा उच्च स्थानों में है और वो किसी भी देश में रहे, पिछल से कोई केरल में नहीं रह रहा है लेकिन वो केरल का है और वो किसी देश में रह रहा है तो वो अपने प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव रहता है। यानी कि उसे अपने देश से हमेशा से लगाव रहता है। और प्राकृतिक सूक्ष्म से भरपूर इस देश प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। तो वो हमें निमंत्रण दे रही है कि हम केरल में आए और इन सब चीजों का अनुभव करें। तो बच्चों इस अध्याय से हमने क्या सीखा? केरल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दक्षिण भारत का एक राज्य है। केरल में मसालों, काजू, नारियल और रबड़ का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। तो बच्चों इस पूरे अध्याय में केरल के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि वो प्राकृतिक सौंदर्य में कितना अच्छा है, वहां पे किस किस प्रकार का उत्पादन किया जाता है, मसालों का उत्पादन किया जाता है, काजू का उत्पादन किया जाता है और केरल के जो लोग हैं वो शिक्षा में भी बहुत आगे रहते हैं और केरल के लोग चाहे जिस भी देश में रहे वो अपने देश के प्रति हमेशा लगाव रखते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।